हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। बेटा हेमल सर आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, शुरू कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2014 ऑफ मिस्टर क्या दिया है, कैलाश। प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है? फर्स्ट अपने को प्रिपेयर करना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सेकेंड ट्रेडिंग अकाउंट, थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, सबके पीछे लिखना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। और अपना जो फोर्थ बनेगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024 अपने को लिखना है। तो बहुत ही सिंपल है। चलो सर, जैसे बेटा ये सम क्यों करा रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी दी गई है जो समझानी है। स्पेशली एडजस्टमेंट ऐसा है कि आपको समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सर सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, लेस परचेज रिटर्न, लेस क्या होता है सर? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये फॉर्मेट है। और नहीं समझा रहेगा, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। सर क्या बोल गए पता ही नहीं चला। ये देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, एड रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, लेस परचेज रिटर्न, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये है बेटा। तो सबसे पहले ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ नहीं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तो कहाँ चला जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के रॉ मटेरियल में चला जाएगा। क्लियर है? सेल्स कहाँ जाता है सर? सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा और उसका सेल्स का अमाउंट भी क्रेडिट साइड दिया गया है। क्लियर है सर? कंप्यूटर सर कंप्यूटर किधर जाएगा? अरे कंप्यूटर असेट्स होता है। अगर कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन आए तो किधर जाएगा? आप लोग मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताओ किधर जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा? चलो फटाफट देखते हैं। कंप्यूटर असेट साइड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के रॉ मटेरियल समझ में आया। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। सबसे पहले आपको फर्स्ट ये लिखना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, सेकेंड आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर है? उसके फिर अंदर ये सब ऐड होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? कौन सी साइड? डेबिट, क्योंकि डेबिट में दिया है तो डेबिट में। कैपिटल लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा सर। फ्रेड ऑन रॉ मटेरियल, फ्रेड ऑन रॉ मटेरियल मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की रॉ मटेरियल। जो ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज रिलेटेड एक्सपेंस में क्या आएगा? फ्रेड ऑन रॉ मटेरियल। डायरेक्ट वेजेस अलग से बेटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही चला जाएगा। फैक्ट्री रेंट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सर ऑफिस रेंट आता तो प्रॉफिट एंड लॉस। अगर फैक्ट्री है तो मैन्युफैक्चरिंग। फैक्ट्री आया तो आंख बंद करके क्या सोचने का? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सर मशीनरी असेट्स। सर डी फॉर ड्राइंग, ड्राइंग कहाँ चला जाएगा? ये जो कैपिटल है बेटा उसमें से क्या होगा? लेस होगा। लेस फ्रॉम, किस में से लेस होगा? कैपिटल में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। देखो ऑफिस आया तो आंख बंद करके सोच लेने का, किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। सर कैश एट बैंक, असेट साइड देखो बहुत सारा है ना इसके लिए। कैश एट बैंक, असेट साइड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही चला जाएगा। बैंक चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिस्काउंट अलाउ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर डिस्काउंट अलाउ का अमाउंट डेबिट दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में दिया होता तो डिस्काउंट रिसीव, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में जाता। क्लियर है? ये देखो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में अमाउंट दिया, कितना दिया गया? 10,000। तो ये कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा सर? ये क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, क्यों? डिस्काउंट रिसीव का अमाउंट क्रेडिट साइड दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। अलाउ डेबिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। सर सी फॉर क्रेडिटर लाइबिलिटी, बी फॉर बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर बैड डेब्ट्स आया। सर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये मेरे को क्या दिया सर? आपने बताया था हमको याद है। देखो ये बैड डेब्ट्स कहाँ होता है? ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड। और ओल्ड आरडीडी कहाँ होता है? ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड। तो ओल्ड आरडीडी कहाँ पर है बेटा? ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, मतलब ये मेरे लिए क्या है सर? ओल्ड आरडीडी है। मतलब ये बैड डेब्ट्स में से क्या हो जाएगा? लेस। बैड डेब्ट्स को स्टार करके एफ का मतलब फॉर्मूला लिखना है। बैड डेब्ट्स एड न्यू बैड डेब्ट्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। हालांकि न्यू बैड डेब्ट्स दिया रहेगा, न्यू बैड डेब्ट्स लिखो। न्यू आरडीडी दिया, न्यू दोनों दिया है तो दोनों लिख सकते हो।
प्रोविजन फॉर बैड, आप पूरा ही फॉर्मूला लिखेंगे चलेगा। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये क्या होगा, ओल्ड आरडीडी बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में से लेस हो जाएगा लास्ट में। सन्ट्री डेटर, असेट्स, बिल्स पेबल, लाइबिलिटीज आर डिस्काउंट रिसीव, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। सन्ट्री एक्सपेंस, सन्ट्री मतलब छोटे मोटे एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, क्योंकि ये डेबिट में दिया है तो डेबिट में। समझ में आ रहा है बेटा? चलो ये सारी चीजें हमने क्या कर दी, समझ ली। बहुत सारी चीजें थी बेटा, इसके प्रीवियस जितने भी सम किए सब में बहुत कम कम चीजें थी। आगे बढ़ते क्लोजिंग स्टॉक। देखो पहला एडजस्टमेंट आंख बंद करके सोच लेने का। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड में जाता है, पता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा तो कहाँ चला जाएगा बेटा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। रॉ मटेरियल रहेगा तो लेस फ्रॉम मटेरियल कंज्यूम में से लेस हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जो ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से लेस हो जाएगा। और फिनिश गुड आए तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। क्लियर है? ये मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी तक तो बच्चों को पता चल ही गया रहेगा कि ये सारी चीज़ें कहाँ जाती है, कैसे होती है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में मैं लिख नहीं रहा हूँ। देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2024, रॉ मटेरियल लेस हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक में से। वर्क इन प्रोग्रेस, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, फिनिश गुड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और सभी का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड। आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट, तो चलो फैक्ट्री रेंट किधर गया उसको स्टार करो। ये रहा बेटा। आउटस्टैंडिंग आता है तो ऐड होता है कि लेस होता है सर? आउटस्टैंडिंग अनपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एड इन एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस। सैलरी होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में होता। फैक्ट्री रेंट है तो मैन्युफैक्चरिंग। एड इन एक्सपेंस सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाता है सर, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। तो फैक्ट्री रेंट को स्टार करो। आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट, तो आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। चलो क्वेश्चन पूछा था डेप्रीशिएशन मशीनरी 5%, कंप्यूटर 20%। तो मशीनरी और कंप्यूटर को स्टार करो सर। मशीनरी को स्टार कर दिया और कंप्यूटर को, तो मशीनरी कहाँ चला जाएगा सर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डेबिट साइड। और कंप्यूटर कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट। क्योंकि मशीनरी फैक्ट्री में यूज होती है, कंप्यूटर ऑफिस में यूज होता है, तो इसका डेप्रीशिएशन भी कहाँ आएगा, ऑफिस में आएगा। क्लियर है? मतलब अपना प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। मशीनरी फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। डेप्रीशिएशन लेस होता है, सेकेंड इफेक्ट सभी को पता है, मशीनरी का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, कंप्यूटर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलो ये उसके बाद में देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। देखो डेटर इंक्लूड, बेटा ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं। डेटर इंक्लूड 15,000 ड्यू फ्रॉम किसके पास से बेटा, अमीर ऑन अमाउंट ₹8,000 is also due to him which is included is a creditor which need to be adjust। मतलब क्या बोल रहे हैं सर, समझ में नहीं आया। देखो डेटर के अंदर 15,000 रुपये ऐसे है, डेटर के अंदर 15,000, डेटर इंक्लूड 15,000 ड्यू फॉर आमिर। मतलब अपने को आमिर के पास से पैसा लेना है, कितना लेना है, 15,000 रुपये लेने। समझ में आ रहा है बेटा? डेटर इंक्लूड 15,000 ड्यू फ्रॉम आमिर। समझ में आ रहा है बेटा? मतलब अपने को आमिर के पास से 15,000 लेना है। मतलब अपने को किसके पास से पैसा लेना है, रिसीव आमिर। अमाउंट रुपीस कितना है बेटा, 15,000 रुपये अपने को लेना है। किसके पास से लेना है सर, आमिर के पास से लेना है। तो ये रिसीव आमिर, आमिर अपने लिए कौन है बेटा, डेटर। मतलब जिसके पास से हम पैसा रिसीव करेंगे उसको बोला जाएगा डेटर। अपने को आमिर के पास से 15,000 रुपये लेने। एंड ऑल्सो अमाउंट ₹8,000 ऑल्सो ड्यू टू हिम विच इट्स इंक्लूडेड इन अ क्रेडिटर। मतलब आमिर के पास से अपने को 15,000 रुपये लेने हैं और सामने पेमेंट, किसको पेमेंट करना है, पेमेंट टू आमिर। किसको, ऑल्सो ड्यू टू हिम का मतलब होता है आमिर। मतलब अपने को आमिर को 8,000 रुपये, 8,000 रुपये क्या करना है बेटा, पे करने। 8,000 रुपये क्या करना है, पेमेंट करना है। और जिसको पेमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं सर, क्रेडिटर। मतलब आमिर के पास से 15,000 रुपये लेने हैं और आमिर को 8,000 रुपये पे भी करने हैं। मतलब सर मेरे को 15,000 रुपये लेने हैं और 8,000 पे करने हैं। तो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है, देखो। अच्छा मेरे को आमिर को हम बोलेंगे, आमिर देख 15,000 रुपये मेरे को तेरे पास से लेने हैं और 8,000 रुपया मेरे को पेमेंट करना है तेरे से। काम कर, ये जो पेमेंट करना है ना, पेमेंट 8,000 पे करना है ना, क्रेडिटर। तो मैं 8,000 इधर से क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ, 8,000 इधर से माइनस करता हूँ।
तू भी 8,000 इधर से माइनस कर दे, समझ में आया? 8,000 इधर से माइनस कर दे, 8,000 इधर से माइनस कर दे, हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? इसका एक ही सॉल्यूशन है। कितना पैसा पे करना था? 8,000 तो क्रेडिटर, तो 8,000 अमीर में से माइनस करो, मतलब किस में से? क्रेडिटर में से माइनस करो, और 8,000 किस में से माइनस करो? डेटर। सर ये 15,000 का क्या करना है? ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्यों? ऐसा सोचने के लिए कि बच्चा 15,000 कहीं तो लिखे। अभी किसको एडजस्ट, किसको करने? विच इज नीड टू बी एडजस्ट इज इंक्लूडेड। 8,000 क्रेडिटर में भी है, तो क्रेडिटर में से 8,000 माइनस करो, 8,000 डेटर में से भी माइनस करो। इसका यही है बेटा, 15,000 में कंफ्यूज होना नहीं है आपको, इसके लिए इतना मैंने समझाया। समझ में आ जाएगा? तो डेटर और क्रेडिटर दोनों को स्टार करो। ये रहा सन्ड्री डेटर, और कहाँ गया? क्रेडिटर, 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 ये रहा क्रेडिटर। क्रेडिटर दोनों को स्टार करो, मतलब दोनों में से 8,000 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगी। क्लियर है बेटा? 15,000 को सोचना मत। अभी तुम बोलोगे सर बाकी तो 15,000, हाँ तो 15,000 बाकी है तो 5,000 पड़ा रहेगा ना, मतलब जो भी 7,000 है बाकी ही, अभी उसका कुछ करना नहीं है। मतलब जो अपना उसको 8,000 पे करने थे, पे करके अभी अपने को पता चला कि 8,000 माइनस कर दे, तो 15 में से 8 गया, 8,000 था बाकी, 8,000 पे करना था, 8,000 माइनस कर दिया, बचा नील। 15,000 पे करना था, 8,000, 15,000 लेना था, 8,000 यहाँ से एडजस्ट कर दिया, अभी बचा कितना? 7,000। हाँ 7,000 अभी भी ड्यू ही है, इसका कुछ करना नहीं। उसको बोला है कि ड्यू पैसा मिल रहा है, ऐसा कुछ भी बोला नहीं है। नीड इन क्रेडिटर वी नीड टू एडजस्ट, ऐसा कुछ भी बोला है। तो 8,000 अभी भी, 7,000 अभी भी ड्यू ही है, उसका कुछ करना नहीं है। प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटर। तो एक काम करो, सबसे पहले क्या करना है? लेस करेंगे, लेस डेटर में से वापिस से 10% माइनस करेंगे। सर किस में से? ये जो 8,000 माइनस करने के बाद हम डेटर में से वापिस से क्या करेंगे? सन्ड्री डेटर को स्टार करो, माइनस करेंगे, लेस फ्रॉम डेटर। और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड पे चला जाए। किस में लिखेंगे सर इसको? न्यू RDD। क्यू RDD? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। तो एक काम करो, डेटर को स्टार कर दिया है ऑलरेडी हमने, 2 स्टार, क्योंकि पहला वो अमाउंट एडजस्ट करना है, सेकंड ये RDD वाला, और बैड डेब्ट्स को भी मैंने क्या कर दिया? स्टार। पूरी फॉर्मूला लिखा है, मतलब आ ही जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हो गया बेटा, सभी बच्चे ने फॉर्मेट बना दिया। चलो सर शुरू करें हम। यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ कैलाश मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर आएगा बैलेंस शीट आ जाएगा। तो सबसे पहला चलो सर क्या बोल रहे हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो याद रखना बेटा, ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले नहीं आता, सबसे पहले क्या आता है सर? सॉरी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल सबसे पहले इधर क्या आएगा? टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ, क्या आएगा सर यहां पर? वर्क इन प्रोग्रेस। सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद इधर क्या आता है सर? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसके अंदर क्या होगा? ऐड परचेज, ऐड क्या आ जाएगा सर? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ पर देखो अपने को क्या मिला सर? ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 3,15,000, तो इधर लिखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 3,15,000 रुपये में यहाँ पर लिखो। उसके बाद क्या दिया है सर? सेल्स 5 लाख रुपए, तो इधर आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेल्स कितना दिया गया है सर? 5 लाख रुपए दिए गए। याद रखना बेटा, जैसे मैं कॉमा करते जा रहा हूँ वैसे आपको भी करते जाना है। अभी आ गया सर कंप्यूटर 32,000, कहाँ चला जाएगा सर? असेट साइड पे चला जाएगा, तो इधर आ जाएगा कंप्यूटर। असेट साइड में 2 बाई होता नहीं है। क्लियर है? 32,000 रुपीज़ आ जाएगा। अभी ये जो मेन मसाला ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 32,000, अच्छा सेम दिया है, कंप्यूटर 32, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी 32,000, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 32,000। एक बार चेक कर लेता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है। हाँ नहीं, बराबर दिया गया। उसके बाद है सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 6,000, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ये तो डायरेक्ट आउटर में जाएगा 6,000। क्लियर है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 20,000, तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, टू इधर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ
फिनिश गुड्स कितना दिया गया है सर, 20,000 रुपये अपने को दिए। डायरेक्ट आउटर साइड में 20,000 रुपीज़ आ जाएगा। चलो सर कैपिटल 1,05,000 रुपये दिए गए, तो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल 1,00,000, ये तो ऑलरेडी इनर में ही आएगा, तो यहाँ पर लिखो कैपिटल 1,05,000 रुपये अपने को दिए गए हैं। उसके बाद आगे कैपिटल के बाद फ्राइट ऑन रॉ मटेरियल 3,000, तो ये 3,000 क्या दिया है सर, फ्राइट का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पर आएगा सर एड, यहाँ पर आ जाएगा सर फ्राइट ऑन रॉ मटेरियल। गलती से RM BRM शॉर्टकट मत लिख देना, क्लियर है, 3,000 रुपये, वरना बच्चे क्या करेंगे पता है, शॉर्टकट काफ़ी, इसके इनर में प्लस करके इनर में लिखो 32 + 3 35, 35 + 3 लाख 15,000, 3.5 लाख आ गया, 3,50,000 रुपये अपने को आ गया। चलो सर आगे बढ़ते हैं, आगे बोला क्या गया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फ्राइड ऑन डायरेक्ट वेजिस कितना दिया गया है सर अपने को, 24,000 रुपये दिए गए, तो इधर आ जाएगा सर, ये देखो इसके नीचे अभी क्या आने वाला है, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट है, तो 2 लाइन 3 लाइन छोड़ दो, 3 लाइन छोड़ दो चलेगा, तो इधर आ जाएगा 2 लाइन छोड़ दो, लेस, अरे सॉरी ये तो उसके बाद आएगा, टू डायरेक्ट वेजिस कितना दिया गया है सर, 32,000, डायरेक्ट वेजिस 24,000 रुपीज़ अपने को दिया गया है डायरेक्ट वेजिस। उसके बाद है सर फैक्ट्री रेंट 20,000, इसको स्टार है, तो इनर में लिख के 2 लाइन छोड़ देना, टू फैक्ट्री रेंट, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा फैक्ट्री रेंट 20,000, चलो डन। उसके बाद फैक्ट्री रेंट 20,000 हो गया। उसके बाद सर फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल 18,000, तो इसके नीचे लिखो फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल 18,000, स्टार नहीं है, डायरेक्ट आउटर में, टू फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल 18,000, स्टार नहीं है, डायरेक्ट आउटर साइड पे चला जाएगा, क्लियर है, डन। 18,000 फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी 21,000, तो 21,000 किसका दिया है सर, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर आएगा टू फैक्ट्री ₹21,000 दिया गया। सर मशीनरी 95, तो 95 मशीनरी, इसको स्टार है बेटा, तो 2 लाइन छोड़ो, मशीनरी 95, क्लियर है, इनर में लिख के 3 लाइन 2 लाइन छोड़ दो, क्लियर है, क्योंकि अभी तो 11 कैल्सी अलाव है। ये हो गया मशीनरी 95, ड्राइंग 15,000, इसको टिक इसके लिए करो क्योंकि पता चले, कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए ड्राइंग 15,000 रुपये, तो इधर आ जाएगा बेटा, देखो कैपिटल ऐड, नेट प्रॉफिट वगैरह ऐड होगा, लेस ड्राइंग 15,000 रुपये, क्लियर है, इनर में लिख के 3 लाइन छोड़ देना है, क्लियर है मेरे को, तो 15,000 ये हो गया, ड्राइंग का हो गया। उसके बाद है सर ऑफिस सैलरी कितना दिया गया है, 23rd और 23,000, ऑफिस सैलरी 23,000 बेटा, एक लाइन क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये जो आएगा ना ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस वगैरह आ सकता है, तो इसके लिए यहाँ पर लिखो ऑफिस सैलरीज, और कैश एट बैंक उसके बाद कितना दिया गया 5,000, तो इधर आ जाएगा कैश एट बैंक 5,000। देखो ऐसी सब चीज़ें दिमाग में क्लिक करके रखनी पड़ती है। देखो है कैश एट बैंक 5,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 13, बैंक चार्जेस 7 और डिस्काउंट अलाउ 5, तो यहाँ पर आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 13, 7 और 5, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद ये तो था बेटा डिस्काउंट अलाउ, और ये था अपने लिए बैंक चार्जेस, ठीक है डन। बैंक चार्जेस 7,000 रुपये, चलो डन, 7 और 5,000 रुपये, क्लियर है। क्रेडिटर 45,000, तो क्रेडिटर किधर जाएगा सर, इधर आएगा, इसके नीचे 45, तो इधर लिखो क्रेडिटर
एक लाइन छोड़ के 45। इनर में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि स्टार है ना भाई, क्रेडिटर को भी इसके लिए करना पड़ेगा। चलो सर, क्रेडिटर 45, बी फॉर बैड डेब्ट्स 2000 और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2000। तो बैड डेब्ट्स कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इधर आ जाओ सर, टू बैड डेब्ट्स, तो टू यहाँ पर लिखो सर बैड डेब्ट्स और 2 लाइन छोड़ दो और लेस आ जाएगा, लेस यहाँ पर लिखो सर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। सर ये लाइन क्यों छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो एडजस्टमेंट में दिया है ना न्यू आरडीडी वगैरह, इसके लिए। हालांकि अभी इस बार न्यू बैड डेब्ट्स दिया नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, न्यू आरडीडी है तो डायरेक्ट आरडीडी लिखेगी, ये बैड डेब्ट्स और ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। क्लियर है, जो कि दिया था 2000। एक लाइन में नहीं आया तो 2 लाइन में आप लिखना, डोंट वरी। क्लियर है, मैंने लिख दिया। चलो, ये प्रोविजन, सन्ट्री डेटर 2 स्टार है 49, याद रखना सन्ट्री डेटर को 2 स्टार है 49। तो इधर आ जाओ सन्ट्री डेटर, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सन्ट्री डेटर कितना दिया गया है सर 49, और कितने स्टार है 2 स्टार, तो करीब करीब आप 4-5 लाइन छोड़ दो यार, क्या है आप भी याद रखोगे। क्लियर है, ये हो गया बिल्स पेबल, और कितना दिया गया है 46 दिया गया, और डिस्काउंट रिसीव 10, बिल्स पेबल फॉर 10,000। तो यहाँ पर आ जाएगा बिल्स पेबल, सॉरी अमाउंट में भूल गया, बिल्स पेबल, तो यहाँ पर आएगा बेटा क्रेडिटर को है तो इधर लिखो बिल्स पेबल, और यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट, बाद में मैं भूल गया, यहाँ पर आ जाएगा सर बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। तो बिल्स पेबल कितना दिया गया है सर अपने को 46 और 10, डिस्काउंट रिसीव 10,000 और बिल्स पेबल दिया गया है सर 46,000 रुपीज़ अपने को दिया गया है। क्लियर है, डन डन डन। चलो सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट सन्ड्री एक्सपेंस 3,000। चलो इधर आ जाओ, सन्ड्री एक्सपेंस 3,000, एक लाइन छोड़ देना अगर आपको अच्छा दिखाना है तो। ये थोड़ा गिचड़ा हो गया ना सन्ट्री एक्सपेंस, तो यहाँ पर लिखता हूँ टू सन्ट्री एक्सपेंस कितना दिया गया 3,000 रुपये दिए गए। क्लियर है, यहाँ पर आएगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, अभी अच्छा लग रहा है। क्लियर है, हो गया, चलो डन। तो सारी चीज़ें लिख दी। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, देखो आंख बंद करके भी बच्चे यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिखना है, सबसे अमाउंट खाली याद रखना है। सबसे पहले देखो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले देखो रॉ मटेरियल का कहाँ जाएगा, ये जो है इसी में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, मतलब ये इसमें से यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का क्या होने वाला है, लेस होने वाला है। तो इधर में इसके लिए देखो यहाँ पर रॉ मटेरियल का अलग कलर की पेन से लिखना, आप लोग एग्जाम में एक ही कलर की पेन यूज़ करना है, 2 कलर की पेन यूज़ मत करना। तो यहाँ पर आएगा लेस, यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, क्या है बेटा ये रॉ मटेरियल, यहाँ पर आएगा क्लोजिंग स्टॉक, पहला इफेक्ट यहाँ पर आएगा क्लोजिंग स्टॉक, जो भी अमाउंट रहेगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद इधर आएगा बाय ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट में, तो यहाँ पर आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और लास्ट यहाँ पर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। किसका आ जाएगा सर, फिनिश गुड। और सभी का बेटा क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आ जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड। असेट साइड पे इधर क्या लिखोगे सर, क्लोजिंग स्टॉक। किसका आ जाएगा सबसे पहला, रॉ मटेरियल, तो यहाँ पर लिखो रॉ मटेरियल। उसके बाद है सर ये वर्क इन प्रोग्रेस, और यहाँ पर आ जाएगा सर अपने लिए फिनिश गुड्स। क्लियर है, सभी का प्लस करके अब आउटर साइड पे लिखेंगे। चलो देखते हैं रॉ मटेरियल का कितना दिया है, 16, 10 और 28, 16, 10 और 28,000, 16,000, 10,000
और 28,000 रुपया अपने को दिया गया है। 16, 10, 28, इधर भी लिखो 16, 10,000 और 28,000 रुपये को दिया गया। 16, 10, 28, चलो प्लस कर देते। 26 + 28 आंसर विल बी 54,000 रुपीज़ अपना क्लोजिंग स्टॉक का है। 16, 10, 28, 16, 10, 28, चलो 16, 10, 28, चलो 3,50,000 में से 16,000 माइनस करना है। आंसर विल बी 3,34,000 रुपीज़ अपने को आ जाएगा। डन, सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ यहाँ तक डाउट है बेटा? एकदम इसके लिए तो 3 बार करा दिया यार, अलग अलग लिख के। आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट 1,000 रुपीज़, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट 1,000 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट, तो ऐड खाली आउटस्टैंडिंग लिखो चलेगा, लिख देते यार फैक्ट्री रेंट 1,000। क्लियर है? तो 20 + 1 21,000 रुपीज़ आ जाएगा। सेकेंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। तो एक क्रेडिटर लिखा ना भाई लाइबिलिटी में, हाँ लिखा है यहाँ पर आ जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट कितना आ जाएगा? 1,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। क्लियर है? डन। अभी डेप्रीशिएशन है, किसका किसका दिया है सर? कंप्यूटर 20%, मशीनरी 5%, जहाँ तक मेरे को याद है। सॉरी, डेप्रीशिएशन, हाँ, मशीनरी 5%, कंप्यूटर 20%, मशीनरी 5%, कंप्यूटर 20%। तो इधर आएगा लेस डेप्रीशिएशन @ 5%। अभी यहाँ पर आएगा लेस डेप्रीशिएशन @ 20%। चलो सबसे पहले मशीनरी का करते हैं 5%, 95,000 मल्टीप्लाई बाय, देखो 5% दबा तो कितना है सर? 4750। तो बस करना कुछ नहीं, माइनस इक्वल टू कर ऑटोमेटिकली करके आ जाएगा 90,250। 4750 कहाँ चला जाएगा सर? 4750 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डेबिट साइड। 4750 इधर लिखो, क्या लिखना है? टू डेप्रीशिएशन ऑन किसका नाम आ जाएगा सर? फैक्ट्री, अरे सॉरी मशीनरी। और इसका कंप्यूटर का किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। अरे यार मैंने गलती लग दिया, सॉरी। क्या लिखा यार? प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट, अच्छा इधर आएगा, सॉरी गलती, इधर आएगा टू डेप्रीशिएशन ऑन कंप्यूटर। चलो कितना है? 20% निकालो फटाफट सर। 32,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, 6,400। बेटा थोड़ा स्पीड इसके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि अपने बच्चे को, अरे सॉरी आए ना 25,600, 6,400। तो इधर आ जाएगा 6,000। कंप्यूटर का कहाँ पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हो गया। चलो सर आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या बोल रहे हैं बेटा? डेटर इंक्लूड, बेटा डेटर इंक्लूड 15,000 ड्यू फ्रॉम आमिर, मतलब अपने को आमिर के पास से 15,000 रुपये लेने थे और 8,000 हमें क्या करना है? ड्यू टू हिम, मतलब आमिर को हमसे पैसा लेना है, मतलब हमने को पेमेंट आमिर को करना है, 8,000 रुपये पेमेंट करना है। तो करना कुछ, अपने को कितना पैसा पे करना था? 8,000। अपने को आमिर बोले कि भाई तेरे आमिर 8,000 पे करना है, 8,000 पे मतलब माइनस कर दे तू, और यहाँ पर 15,000 जो तू मेरे को देने वाला है उसमें से 8,000 माइनस करके भी कितना बचेगा? 7,000 बचेगा। बस खाली इसको एडजस्ट करने बोला है, 7,000 का कुछ भी करना नहीं है, मतलब दोनों में से 8,000 क्या करना है? माइनस करना है। क्लियर है? एडजस्ट अगेंस्ट, बेटा यहाँ पर देखो वी नीड टू एडजस्ट। क्लियर है? तो अभी एडजस्ट अगेंस्ट डेटर, यहाँ पर देखो ये कहाँ गया? ये रहा। अभी क्रेडिटर में हम ऐसा लिखेंगे एडजस्ट अगेंस्ट क्रेडिटर, और क्रेडिटर में ऐसा लिखेंगे एडजस्ट अगेंस्ट डेटर। एक बार मैं बुक में भी देख लेता हूँ, वही लिखा रहेगा जहाँ तक मेरे को पता है। हाँ, एडजस्ट अगेंस्ट क्रेडिटर और एडजस्ट अगेंस्ट डेटर। तो यहाँ पर आएगा बेटा एडजस्ट, देखो यहाँ पर लेस एडजस्ट अगेंस्ट डेटर। एडजस्ट डेटर में किसका नाम आएगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना माइनस करना है? 8,000,
और यहाँ पर ऐसा लिखेंगे एडजस्ट अगेंस्ट डेटर, क्रेडिटर में डेटर का नाम, डेटर में क्रेडिटर का नाम, तो यहाँ पर आएगा एडजस्ट अगेंस्ट डेटर। कितना माइनस करना है, दोनों साइड से 8,000 क्या करना है, माइनस करना है। तो चलो 45,000 माइनस 8,000 37,000, और यहाँ पर भी बेटा 45,000 माइनस 8,000, आंसर विल बी 37,000। इनर में लिखना। अभी इसी में से लेस क्या होगा, लेस RDD @ कितना परसेंट दिया है, बस वो इसका एक ही, दोनों में से बस सामने सामने माइनस, RDD @ 10% ऑन डेटर। तो कितना देना, RDD @ 10%। तो अमाउंट दिया गया है सर 49, और मैंने कितना लिखा है भाई साहब ने 45। कितना आता है सर इधर, 49,000 रुपीज़ आएगा। कितना आ जाएगा सर, 49 में से अपने को 8,000 रुपया माइनस करना, तो इधर आएगा 49। तो इधर लिखो सर 49,000 है बेटा, देखो कहीं गलती हो गया, 49 में से 8,000 माइनस करो, तो अभी 49 माइनस 8,000 माइनस करना है सर, कितना आएगा 41,000 आएगा। अभी इसका 10% लेना है, क्योंकि ये गलत आया तो उधर भी गलत आया। अभी इसका 10% मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना आ गया 4,100 आया बेटा, माइनस इक्वल टू करो, कितना आया 36,900। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर हमने गलत किया है, तो कितना आएगा सर 41 में से माइनस करो, कितना आ जाएगा 4,100 आएगा। तो यहाँ पर न्यू RDD कितना आएगा 4,100 प्लस ये, तो कितना आएगा 6,100 में से 4,100 आउटर साइड पे आपको अमाउंट आएगा। क्लियर है बेटा, डन। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए, आगे अगर जितने भी सम देखे प्रैक्टिस करोगे इजीली आ जाएगा। मेरे बच्चों को पता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का कौन सा साइड ज़्यादा रहेगा, डेबिट साइड ही ज़्यादा है, क्योंकि क्रेडिट में 10,000 ही दिया गया, डेबिट साइड का टोटल ही ज़्यादा है सर। पहले 6,000 प्लस है सर ये 3,34,000 3,34,000 प्लस 24,000 प्लस 21,000 प्लस 18,000 प्लस वापिस 21,000 फिर 4,750 सर। यहाँ पर टोटल कितना, अभी इसको अलग कलर की थोड़ा पेन से मैं लिखता हूँ, नहीं इसको अलग कलर की पेन से लिखता हूँ। टोटल कितना है सर इधर 4,28,750 4,28,750, दोनों साइड लिखो 4,28,750। अभी ऊपर भी सेम मत लिख देना सर, ऊपर दिया है ना, इसको माइनस करना है। कितना माइनस करना है, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना माइनस है सर, उसका 10,000 माइनस करो, माइनस 10,000। आंसर विल बी 4,18,750। इसको नाम क्या लिखेंगे, बाय, कहाँ जाएगा बेटा, ये कहाँ से जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, तो इधर आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। और ब्रैकेट में क्या लिखना है सर, इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये डेबिट, तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। कितना है 4,18,750, ये इधर लिखो 2, कहाँ से आ रहे हैं सर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखना है सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलो कौन सा साइड ज़्यादा है सर, 5 लाख वाला साइड ज़्यादा रहेगा ना सर, कैसी बात करो, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। 5 लाख वाला साइड ज़्यादा रहेगा, यस सर। कितना आया सर, हाँ राइट है। कौन सा साइड ज़्यादा रहेगा, 750, यस सर, 5 लाख वाला ज़्यादा है। इधर सर मेरे को आंख बंद करके भी बता, 5,28,000 बराबर ना, इधर भी आ जाएगा सर 5,28,000। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 5,28,000। तो एक काम करो, 5,28,000 में से सर 4,18,750 4,18,750 माइनस 20,000, आंसर विल बी कितना आएगा सर 89,250। इसको नाम क्या दोगे, आप लोग लिख दोगे कि मैं लिख दूं सर, इसको नाम आएगा सर ग्रॉस प्रॉफिट। फाइन करेंगे तो क्या आएगा, कैरी डाउन। ये डेबिट है तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। तो इधर आ जाओ, तो चलो बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा सर, ब्रॉड डाउन 89,250। अभी देखो
अभी पता नहीं है तो पेंसिल से, हाथ में पेंसिल लो, पेंसिल से इधर प्लस करो, पेंसिल से दोनों का प्लस किया, 89, 99, 250 बराबर ना, 89 प्लस 10 99, 99 प्लस यहाँ पर कितना है 23, 23 प्लस 13 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3700, अरे सॉरी 37,000 लिख दिया, 23 प्लस 13 प्लस 7 प्लस 5 7 प्लस 5 प्लस 3700 प्लस 3000 प्लस 6400, कितना आया सर इसका टोटल? अभी मेरे को लग रहा है मैंने कुछ यहाँ पर लोचा मारा लग रहा है, 61,100 सर। 99 250 दोनों साइड का टोटल इधर लिखो, 99 250, देखते हैं सर राइट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है। 99 250 99 250, चलो 99 250 में से माइनस करो, ये जैसा मेरा बेटा शक सही निकला, ये टोटल अपना गलत आएगा। सर क्यों गलत आएगा जरा बताइए हमको। देखो ये हमने यहाँ पर एक लोचा मारा, सर कहाँ मारा, देखो मेरे को पता ही था कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होने ही वाली। ये जो अपना है बेटा ये आंसर गलत आया। कैसे गलत आया सर, एक बार जरा बता दीजिए हमको कैसे गलत आया, तो अपने को पता चल जाए। देखो डेटर का अमाउंट कितना दिया गया, इसे थोड़ा हो जाता है कभी कभी। डेटर का अमाउंट दिया गया है सर 49, और मैंने कितना लिखा है भाई साहब ने 45, कितना आता है सर इधर 49,000 रुपीज़ आएगा। कितना आ जाएगा सर 49 में से अपने को 8,000 रुपया माइनस करना, तो इधर आएगा 49, तो इधर लिखो सर 49,000 है बेटा। देखो कहीं गलती हो गया, 49 में से 8,000 माइनस करो, तो अभी 49 माइनस 8,000 माइनस करना है सर, कितना आएगा 41,000 आएगा। अभी इसका 10% लेना है क्योंकि ये गलत आया तो उधर भी गलत आया। अभी इसका 10% मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना आ गया 4,100 आया बेटा। माइनस इक्वल टू करो, कितना आया 36,900। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर हमने गलत किया है, तो कितना आएगा सर 41 में से माइनस करो, कितना आ जाएगा 4,100 आएगा। तो यहाँ पर न्यू RDD कितना आएगा 4,100, 4,100 प्लस ये, तो कितना आएगा 6,100 में से 4,100 आउटर साइड पे आपको अमाउंट आएगा। क्लियर है बेटा, डन। 4,100 अब इसका टोटल करो, चलो 23 प्लस 13 प्लस 7,000 प्लस 5,000 प्लस 4,100 प्लस यहाँ पर आएगा सर 3,000 प्लस यहाँ पर आएगा 6,400। तो यहाँ पर बेटा टोटल कितना आएगा इसका, पेंसिल से लिखना है 61,500, और क्रेडिट साइड का टोटल तो अपना आया था सर 99,250। तो यहाँ पर एक काम करो, माइनस 99,250, कितना आ गया सर आंसर आ गया 37,000। कितना आ गया 37,750। इसको क्या बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट। फाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा कैरी डाउन। ये कहाँ पर आया डेबिट, तो कहाँ चला जाएगा सर इधर ऐड हो जाएगा। हमने इसके लिए पहले ही जगह छोड़ के रखी है ना, नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट, कितना आया सर 37,750। काम करो प्लस करो, 1,05,000 प्लस 37,750 1,42,750 1,42,750 माइनस 15,000, आंसर विल बी 1,27,750 1,27,750 प्लस 37,000 प्लस 46, और कहीं तो गलत किया, प्लस 46 और 1,000, कितना है 6,25,000, नहीं गलत हो गया। 1,27,750 प्लस 37 प्लस 46 प्लस 1,000, आंसर विल बी मेरा इतना। एक बार चेक करके देखना पड़ेगा राइट आया कि रॉन्ग आया। 2,11,750 इसका टोटल करके देखते हैं। 2,11,750 आ रहा है। सबसे पहले ये सर ये 25,600
90,250 प्लस 5,000 के बाद आएगा सर 36,900 और यहाँ पर आएगा सर 54। आंसर आ गया सर, आंसर आ गया 2,11,750 रुपये आ गया आंसर। बेटा अभी तक आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो रिक्वेस्ट है अपने एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर पे ज्वाइनिंग हो जाओ बेटा। और जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे बेटा, आगे के दोनों सम पहले खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर ये 7 था ना, 7 तो मैंने करा दिया, आगे के क्वेश्चन 8 और 9 खुद से ट्राई करो, सिंपल है बेटा। और खुद से ट्राई करना, हालांकि 8 और 9 7 8 और 9 तो मैं कराने वाला हूँ, पर एक बार खुद से ट्राई कर लो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।